अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस बताने वाला हूं। और स्पेशल बात यह है कि इस वीडियो में खाली आपको 1 GB के ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस बताऊंगा जो कि मार्केट पर अभी ऑफिशियली चल रही हैं। और साथ में मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा अपना कि आपको किन ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाना चाहिए और आपको ग्राफिक्स कार्ड कितनी प्राइस में मिले तो आपको वो ग्राफिक्स कार्ड बाय करना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है बिकॉज बहुत ज़्यादा मैंने ग्राफिक्स कार्ड के बारे में रिसर्च की है, उनकी प्राइस वगैरह पूछी है काफ़ी जगहों से, तभी जाके ये पॉसिबल हुआ है कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप सब इस वीडियो को अभी फ़िलहाल देख रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। और साथ ही में अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो यार क्या करो, जल्दी जाओ फॉलो करो भाई को। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पर जाकर मुझसे पूछ दो। खैर मैंने कौन सा आपको वहाँ पे रिप्लाई करना है यार, तफरी कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह सबको रिप्लाई मिलेगा। तो जल्दी जाओ भाई को फॉलो करो और बाकी सोशल साइट्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जरूर चेकआउट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में जितने भी आपको ग्राफिक्स कार्ड बताने वाला हूँ वो सारे 1 GB वाले होने वाले हैं। और मैंने ग्राफिक्स कार्ड को इस ऑर्डर में रखा है, जो सबसे अच्छा ग्राफिक कार्ड है वो सबसे लास्ट में होगा वीडियो के, और जो सबसे कम स्पेसिफिकेशन वाला ग्राफिक कार्ड होगा वो सबसे पहले होगा। तो यहाँ पर हम खाली 1 GB वाले ग्राफिक्स कार्ड को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पहले नंबर वाले ग्राफिक्स कार्ड की। जो पहले नंबर पर ग्राफिक्स कार्ड है वो है NVIDIA GeForce 9800 GT। अब इस ग्राफिक कार्ड के बारे में मुझसे प्राइस वगैरह इंस्टाग्राम पे 3-4 लोगों ने पूछी थी, तो मैंने बोला क्यों ना यार इसी टॉपिक को मैं वीडियो में भी कवर कर दूं। तो ग्राफिक्स कार्ड आपको 3000 से लेकर 4000 के दरमियान देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1 GB वाले वर्जन की। जो 500 MB वाला वर्जन है वो ग्राफिक कार्ड आपको यहाँ पर 1500 तक का भी देखने को मिल जाएगा, 2000 का भी। यहाँ तक कि पर्सनली मैंने भी किसी के लिए ग्राफिक कार्ड 1500 का ही बाय करा है OLX से यूज्ड में। तो इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस जो 1 GB वाला है वो 3000 से लेकर तकरीबन 4000 है। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको 3000 से लेकर 4000 के दरमियान इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ग्राफिक कार्ड DirectX 10 का है। तो मेरा नहीं ख्याल कि DirectX 10 कोई अभी इस टाइम पे यूज़ करेगा। बाकी यहाँ पे बात करें दूसरे ग्राफिक्स कार्ड की तो वो है NVIDIA GeForce Quadro 600। इस ग्राफिक कार्ड के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई होती है कि भाई इस ग्राफिक कार्ड के प्राइस बता दो। तो इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस अभी मार्केट में चल रही है वो तकरीबन 4000 है। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे 5000 में भी सेल कर रहे हैं, लेकिन 5000 रुपये में ग्राफिक कार्ड बिल्कुल भी वर्थ नहीं करता। अगर आपने ग्राफिक कार्ड बाय करना है तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस ग्राफिक कार्ड को 4000 में ही बाय करें। यहाँ पे दूसरे ग्राफिक कार्ड की बात करें तो वो इसी का सब वर्जन है, यानी कि क्वाड्रो K600। इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस 4000 से लेकर 4500 के दरमियान है। स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से थोड़ा सा बेहतर है क्वाड्रो 600 से, लेकिन स्टिल दोनों की परफॉर्मेंस अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। तो आप इस ग्राफिक कार्ड की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपको 4000 से लेकर 4500 के दरमियान मिले तो आप इस ग्राफिक कार्ड को चूज़ करके गेमिंग कर सकते हैं। यहाँ बात करें हम नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड की तो वो है GT 430। NVIDIA की तरफ से ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है और इस ग्राफिक कार्ड की मार्केट प्राइस अभी तकरीबन 4000 है। इसका जो नेक्स्ट वर्जन है यानी कि GT 440, इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस आपको 4000 से लेकर 4500 के दरमियान देखने को मिलेगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा था कि ग्राफिक कार्ड कुछ जगहों पर 5000 का भी मिल रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको 5000 रुपये में इस ग्राफिक कार्ड की तरफ जाना चाहिए। आप कुछ और ग्राफिक्स कार्ड को भी चूज़ कर सकते हैं जो कि आपको आगे जाके मिल सकते हैं वीडियो में। अब यहाँ पे जो मैं 2 ग्राफिक कार्ड को डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बेसिकली वो ग्राफिक्स कार्ड है जिनको मैं पर्सनली प्रेफर तो नहीं करता किसी को भी, लेकिन आई डोंट नो वाई मुझसे लोग काफ़ी ज़्यादा इन ग्राफिक कार्ड के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप इन पर वीडियोज़ भी बनाओ। तो GT 610 यहाँ पे जो पहला ग्राफिक कार्ड है उसकी जो प्राइस है वो 4000 से लेकर 5000 है। हालांकि ग्राफिक कार्ड 4000 से लेकर 5000 में बिल्कुल भी वर्थ नहीं करता है। तो दूसरा ग्राफिक कार्ड है वो GT 730 है। इसकी प्राइस भी आपको 4000 से लेकर 5000 के दरमियान ही देखने को मिलेगी मार्केट पर। कुछ लोग इसे 6000 में भी सेल कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस ग्राफिक कार्ड को 5000 में भी बाय करना चाहिए क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन आपको ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड करता है आप इससे बेहतर ग्राफिक कार्ड की तरफ जा सकते हैं जो कि आपको इसी की ही प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। अब जो नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड है वो हमें AMD की तरफ से देखने को मिलता है, वो है AMD HD 7470। इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है वो 3000 से लेकर 4000 है। इससे कम में 2500 या 2000 में भी OLX में देखने को मिल सकता है आपको। तो वहां से भी अगर कंडीशन वगैरह देखकर बाय करना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड की जो कि है NVIDIA Quadro 2000। इस ग्राफिक कार्ड के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना भी दी है, अगर आप चाहें तो जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस अभी सिचुएशन करंट पे जो चल रही है वो 5000 से लेकर 6000 है और ये ग्राफिक कार्ड इस प्राइस टैग में वर्थ भी करता है। आप इस ग्राफिक कार्ड को चाहें तो बाय कर सकते हैं। अब जो इस लिस्ट में नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड है वो AMD HD 7570 है। इस ग्राफिक कार्ड की मैं अगर प्राइस की बात करूं तो ये ग्राफिक कार्ड आपको 5000 रुपये तक का देखने को मिल रहा है इस वक्त। हालांकि इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस अभी कुछ ही दिनों पहले 4000 थी, लेकिन ये ग्राफिक कार्ड अभी आपको 5000 तक का देखने को मिल रहा है। OLX की साइड पर आप इसको कम में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में प्राइस है वो इसकी 5000 तक ही है। इससे महंगा मेरा नहीं ख्याल कि आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको मिलता है तो आप इस ग्राफिक कार्ड की तरफ बाय बिल्कुल भी ना जाओ, इससे अच्छा ग्राफिक कार्ड आप बाय कर सकोगे इसी प्राइस टैग में।
अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड है वो भी AMD की तरफ से है, वो AMD HD 7750 है। इस ग्राफिक कार्ड की जो मार्केट में प्राइस है वो 5000 से लेकर 6000 है। इसी प्राइस टैग के दरमियान ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलता है और काफी ज्यादा लोग इस ग्राफिक कार्ड को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड आपको कम बजट में अच्छी गेमिंग प्रोवाइड कर लेता है, तो आप इस ग्राफिक कार्ड की तरफ भी जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड है वो हमें एनवीडिया की तरफ से देखने को मिलता है, वो है GTX 450। इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस पहले थी वो तकरीबन 4000 से लेकर 4500 थी, कहीं जगह पर 5000 का भी मिल रहा था, लेकिन इस ग्राफिक कार्ड की अभी करंट प्राइस 5000 से लेकर 6000 है। ये ग्राफिक कार्ड आपको OLX की साइट पर 5000 का भी देखने को मिल जाएगा, इससे कम में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप मार्केट में इसकी प्राइस की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको तकरीबन 5 से लेकर 6000 के दरमियान देखने को मिलेगा। अब जो इस लिस्ट में नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड है वो है GTX 460। एनवीडिया की तरफ से ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। अब इस ग्राफिक कार्ड की जो मेमोरी है वो 768 MB है। ये ग्राफिक कार्ड 1 GB का नहीं है, लेकिन तकरीबन 768 MB इसकी मेमोरी है, 1 GB के बराबर ही हम कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिहाज से ये ग्राफिक कार्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है मार्केट पर वो 5000 से लेकर 6000 है। जहाँ तक कि जब मैं पर्सनली इस ग्राफिक कार्ड को दुकान में खुद ही पूछने गया था तो ये ग्राफिक कार्ड हमें 5500 का देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे जो लिस्ट में नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड है वो GTX 650 है। ये ग्राफिक कार्ड मैं पर्सनली भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका बजट कम है तो आप इस ग्राफिक कार्ड की तरफ जा सकते हैं। इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है वो आपको OLX की साइट पर 5000 तक भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो मार्केट पर इसकी प्राइस है वो 6000 से लेकर 7000 है। आई नो काफी ज्यादा प्राइस इसकी हो गई है, अब क्या करें, मार्केट पर जो भी इशू चल रहा है इसकी वजह से इसकी प्राइस 6000 से लेकर 7000 के दरमियान हो गई है। अब जो नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड है वो हमें AMD की तरफ से देखने को मिलता है और परफॉर्मेंस वाइज ये ग्राफिक कार्ड काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। इस ग्राफिक कार्ड का नाम है HD 7770 और इस ग्राफिक कार्ड की जो पहले मार्केट में प्राइस थी वो तकरीबन 6000 थी। यहाँ तक कि ग्राफिक कार्ड आपको 5000 में भी देखने को मिल जाता था, लेकिन अभी जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 7000 से लेकर 7500 है। एंड आई नो ये काफी ज्यादा हाई प्राइस है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतनी ज्यादा प्राइस में इस ग्राफिक कार्ड की तरफ जाना चाहिए। अगर अब आपको ग्राफिक कार्ड 7000 का देखने को मिलता है तो जस्ट गो फॉर इट। अगर आपको इससे ज़्यादा महंगा देखने को मिलता है तो आप कुछ पैसे जमा करके कोई 2 GB GDDR5 वाला ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं। अब इस लिस्ट में जो नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड है वो है GTX 560। ये ग्राफिक कार्ड 1 GB का है और इसकी प्राइस 7000 से लेकर 8000 है। हालांकि ग्राफिक कार्ड आपको पहले कम कीमत में देखने को मिल जाता था, यहाँ तक कि 5000 तक में भी, लेकिन अभी इसकी करंट प्राइस 7000 से लेकर 8000 है और OLX की साइट पर आपको ये ग्राफिक कार्ड 6000 या 6500 तक का भी देखने को मिल सकता है। इस ग्राफिक कार्ड की खास बात यह है कि ये ग्राफिक कार्ड 256 बिट में है, इसलिए वजह से कुछ लोग 1 GB ग्राफिक कार्ड में इस ग्राफिक कार्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब अपने यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड की जो कि है GTX 750। मेक श्योर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ GTX 750 की, 750 Ti की बात नहीं कर रहा। ये ग्राफिक कार्ड 1 GB का है और इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है वो 7000 से लेकर 8000 है। एंड मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस ग्राफिक कार्ड की तरफ जाना चाहिए इस बजट में, क्योंकि 8 से लेकर 10000 में आप R7260X बाय कर सकते हैं जो कि 2 GB में आता है और परफॉर्मेंस वाइज भी इस ग्राफिक्स कार्ड से काफी ज्यादा अच्छा है। अब जो नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड है यानी कि जो इस लिस्ट का आखिरी ग्राफिक कार्ड है वो है GTX 550 Ti। इस ग्राफिक कार्ड में पर्सनली काफी ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। अगर आपका बजट 6000 से लेकर 7000 के दरमियान है तो यार आंखें बंद करके इस ग्राफिक कार्ड की तरफ चले और 1.5 GB का एक ग्राफिक कार्ड है और परफॉर्मेंस वाइज भी ग्राफिक कार्ड काफी ज्यादा अच्छी आपको परफॉर्मेंस देने वाला है। और अगर यहाँ पे हम बात करें इस ग्राफिक कार्ड की पहले प्राइस यहाँ पे 5000 तक थी, यहाँ तक कि OLX की साइट पर आपको 5000 या 5500 का भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन मार्केट पर इस ग्राफिक कार्ड की अभी प्राइस 6000 से लेकर 7000 है। तो ये थी आज की वीडियो और ये फर्स्ट पार्ट था। यहाँ पे बात करी मैंने लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस की जो कि 1 GB वाले थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर 2 GB वाले ग्राफिक्स कार्ड की बात करेंगे, उसके बाद से 4 GB। और मेरा ख्याल है कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि सीरीज़ में इंशाल्लाह हम सारे ग्राफिक्स कार्ड को कवर करेंगे जो कि आप सब बाय करना चाहते हैं या फिर आपको उनकी प्राइसेस का पता लगाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो चुकी होगी अगर आप इन ग्राफिक्स कार्ड को बाय करना चाहते थे। अगर आपका स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे बेहतर ये कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर आए, वहाँ पर आकर मुझसे क्वेश्चन पूछें। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पर बहुत जल्द रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे जाओ, भाई को फॉलो करो। बाकी दीगर सोशल साइट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट करना। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।